नमस्कार, वंदे मातरम। मैं मंजू नौटियाल अभ्युदय.com की तरफ से आज क्लास 11th मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आपके पास आई हूँ। क्लास 11th विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड for the career building of your future. So you need to pay attention. क्लास 11th में आपका एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मेक इट श्योर वट एवर यू लर्न इट फॉर एवर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एज द नेम सजेस्ट, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो सिंपल नहीं है, इट्स नॉट सिंपल, ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। नाउ तो सिंपल से हमारा मतलब मैथमेटिक्स में रियल नंबर से है। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिपेंड ऑन रियल नंबर्स, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब आप सोचोगे इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी टर्म कहाँ से आ गई? आपने क्लास 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा। नंबर सिस्टम के अंदर आपने देखा दो टाइप के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। वहाँ इमेजिनरी नंबर्स आपने सीखे नहीं, लेकिन आपने नाम सुना था। रियल नंबर्स के अंदर जो नंबर्स आते हैं, दे आर द रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q, where pq both are co-prime numbers, and we can represent rational numbers on number line. Even irrational numbers can be represented, but simple thing is rational numbers include integers, whole numbers and natural numbers. You remember, just try to recall, natural numbers start from 1, they are the counting numbers and they start from 1. If we include 0 along with the natural numbers, it becomes a set of whole numbers. होल नंबर्स का मतलब जो नंबर पूर्ण है, फुल है, होल नंबर्स, दे आर नॉट इन फ्रैक्शन। सो होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, और इन 0, 1, 2 जो पॉजिटिव नंबर्स हमने पहले लिए थे, काउंटिंग नंबर्स, उनके साथ अगर हम निगेटिव होल नंबर्स को ले लें, then it will be a combination of negative and positive whole numbers, and it is called, so it is altogether integers. It is a set of integers. So set of integers have the positive integers, the negative integers, and in between 0 the neutral integer. Clear? So let's come back. So that was all about the real numbers. Now inside that we have seen that rational numbers and irrational numbers, वो भी आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं। जैसे रैशनल नंबर्स p by q फॉर्म में होते थे, ऑल राइट फाइन, तो ये तो रैशनल नंबर के अंदर आ गए। जब हमने इरैशनल नंबर्स की बात की, इरैशनल नंबर्स के अंदर जैसे कुछ नंबर होते थे, आपने सबसे छोटा इरैशनल नंबर देखा था स्क्वायर रूट 2, और जब आप इसको सॉल्व करते थे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इन 8th स्टैंडर्ड यू हैव लर्नड इट, इसकी वैल्यू आती थी 1.4142135 एंड सो ऑन, नॉन एंडिंग होता था। सेम वे जब हम रूट 3 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते थे, इसकी वैल्यू आती थी 1.73205081 एंड सो ऑन। आपने देखा यहाँ ये नंबर नॉन एंडिंग होते थे, तो हम इनको बोलते थे कि इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। आपको याद आ रहा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स यानी अगर आप यहाँ देखोगे डिजिट्स रिपीट होती ही नहीं है, सब अलग अलग डिफरेंट डिजिट्स आ रही हैं। सो दे आर नॉट the repeating digits. जबकि there are so many cases, suppose I take 10 by 3, if I divide it, it will be 3 non-ending. So non-terminating तो rational numbers भी हो सकते हैं। Rational numbers are also non-terminating, but they are repeating decimals. And irrational numbers are non-repeating decimals. That is the only difference. तो irrational number में जो decimal के बाद नंबर आएंगे वो repeat नहीं होंगे, और रैशनल नंबर में वो रिपीट हो सकते हैं। सो टिल हियर ओके। नाउ मैं आपको अगर पूछूं कि अगर मैंने लिख, कैन यू सॉल्व इट? हैव यू लर्नड इट? नो।
आपने स्क्वायर रूट 2 निकालना सीखा, लेकिन आपने स्क्वायर रूट -2 निकालना नहीं सीखा। एक्चुअली ये जो -2 है नेगेटिव नंबर, अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले, क्योंकि हम स्क्वायर को कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज देर इज अ नंबर x इक्वल टू -2 एंड देर इज अनदर नंबर x इक्वल टू +2। अगर मैं x स्क्वायर करूंगी तो दोनों का स्क्वायर 4 आएगा। -2 स्क्वायर इज 4, +2 स्क्वायर इज अगेन 4, और अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगी इसका मतलब ये +-2 आना चाहिए। स्क्वायर रूट 4 इज +-2, यानी एक नंबर जिसका स्क्वायर ये बनता हो वो नंबर आपको ढूंढना है। अब आप ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका स्क्वायर -2 बनता हो। इज देयर एनी रियल नंबर? कोई रियल नंबर आप बताइए जिसका स्क्वायर करने पे -2 आता हो। देयर इज नो रियल नंबर, क्योंकि नेगेटिव तो स्क्वायर करके आ ही नहीं सकता। अगर मैंने नेगेटिव को नेगेटिव से इंटू किया ये भी प्लस हुआ, और प्लस को भी मैंने प्लस से इंटू किया तो वो भी प्लस हुआ। तो कभी भी एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए जरूरत पड़ी इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करने की। सो फ्रॉम हियर ओनली द इमेजिनरी नंबर वाज डिफाइंड एंड द मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर, ही वाज अ स्विस मैथमेटिशियन। एक्चुअली ये मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, एंड ही वाज एन एस्ट्रोनॉमर ऑल्सो। इन्होंने आयोटा आई डिफाइन किया एक टर्म, और उन्होंने ये आपको बताया कि √-1 अगर हम निकालेंगे तो ये इमेजिनरी होगा, और इसके लिए सिंबल दिया गया आई। √1 is I, so I square will be -1। I asked you कोई नंबर ऐसा है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ जाए, तो आप नहीं सोच पाए, है ही नहीं कोई ऐसा नंबर। बट यस, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ऐसी है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो डिपेंड है, और ये सारी इमेजिनरी है। तो ये जो नंबर है इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर आई ऐसा है कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा। सो आई इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर एंड दिस इज द यूनिट इमेजिनरी नंबर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिट इमेजिनरी नंबर। एक्चुअली हर एक नंबर के लिए आपको कहीं ना कहीं यूनिट तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेंथ को मेजर करेंगे तो सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर होती है। सो अगर हम एक मैथ्स की ब्रांच बनाना चाह रहे हैं तो वहां भी कोई ना कोई यूनिट तो होनी चाहिए, बेसिक यूनिट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो बेसिक यूनिट है वो है आई। सो आई इज कॉल्ड हियर द यूनिट इमेजिनरी नंबर। अब देखिए आई की ब्यूटी क्या है। व्हाट इज आई? मैंने अभी आपको बोला कि i इज रिटन एज √-1। तो अगर आप i का स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा? -1। लेफ्ट साइड का स्क्वायर किया, राइट साइड का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। सो i स्क्वायर विल बी -1। अब मैं अगर i³ निकालना चाहूँ, दैट विल बी i² इंटू आई, एंड i स्क्वायर की वैल्यू -1 है, सो -1 इंटू आई विल बी -i। If I get I power 4, I power 4 will be I square into I square. So it is -1 into -1, which is +1. So I'll make here a table, और आप देखोगे कि ये सारी वैल्यूज रिपीट होती हैं। If you see as I square is -1, I³ is -i, I power 4 is 1. अगर मैं निकालूं i की पावर 5, फॉर एग्जाम्पल i पावर 5 विल बी i पावर 4 इंटू i पावर 4 इज 1, सो इट विल बी i। ये नंबर रिपीट होंगे। इसके बाद i की पावर 6 अगर मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल i पावर 6 विल बी i पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, सो इट विल बी 1 इंटू आई स्क्वायर इज -1, so it will be -1. So this way when you get the values you will get a pattern. If you check it you will get a pattern. I power 5, I power 6, I power 7, I power 8 की जो वैल्यूज आएंगी वही I पावर 9, I पावर 10, I पावर 11, I पावर 12 की आएंगी। तो ये 4 के ग्रुप में रिपीट होगा। So that is very very important factor here. So complex numbers are those numbers which are imaginary.
I is the term which is known here as the basic unit, and we name it as unit imaginary number. Complex numbers रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों पे डिपेंड होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के बता देती हूँ. इट इज़ रिटन इन द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस बी आई. ये वाला आपका इमेजिनरी टर्म है, ये आपकी रियल टर्म है. So a complex number is a combination of real number and imaginary number. तो जब हम real number और imaginary number को एक साथ रख लेते हैं उसको हम complex number बोलते हैं. अगर आप real number न लिखें then again bi is also a complex number क्योंकि इसमें imaginary term है. So for a complex number it is very very important to have I. So I may be in the form a plus bi, it may be a minus bi, it may be only I, it may be any number multiplied by I, 100I for example, that is a complex number. So this is all about the complex number. Now there is a very big branch of mathematics which depends on this basic unit I. So in the next session, I will be teaching you how the numbers are added, subtracted, multiplied and divided, and how do we show them on the plane. They cannot be shown on a number line and they are shown on a plane because there are two terms and they are different. One is real, other one is imaginary. So one we take on x-axis the real part and imaginary we show on y-axis.